नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रोपेडिक के इस चैनल में। मैं डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग को हम देखेंगे उनके सोल लेवल पे, उनके थॉट्स फीलिंग्स को भी, और ये भी देखेंगे कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं, या कोई इनका मैसेज है तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सिचुएशन अगर रेजोनेट होती है तो लीजिएगा, अदरवाइज कोई और रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्लॉक महसूस कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो आपसे किस तरह का कांटेक्ट करें। और वो इस वजह से, क्योंकि रिश्ता उन्होंने ख़त्म किया था, किसी भी तरह से वो रिश्ता ख़त्म करके गए हैं। और ये रिश्ता जो उन्होंने ख़त्म किया है, ये उनके लिए अब जो वो रिश्ता ख़त्म करके गए थे, ये उन्होंने अपने ऊपर ही एक टावर मोमेंट ले लिया। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग में आग लग गई है, ऊपर से बिजली गिर रही है, और यहाँ पे बॉय और गर्ल नीचे गिर रहे हैं और ये जड़ें हिल गई। तो ये चीज़ उन्होंने ख़त्म करी है अपनी लाइफ में। उनको अब महसूस हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत स्टेप उठाया है, और ये उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा स्टेप ले लिया जिसकी वजह से अब वो आपके पास आना चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, फिर बता रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट हो। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो आपको उसके बारे में पता है या नहीं पता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे अपनी मैरिज को छुपाया है, हो सकता है उनके एक से ज़्यादा अफेयर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको नहीं बताया है। हो सकता है आपको पता चला है, इसलिए आपने ही इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया। इस टाइम जो मैं देख रही हूँ, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो उनकी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उनकी मैरिड लाइफ में भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। यहाँ तक कि हो सकता है कि उनकी मैरिड लाइफ में फ़िज़िकल फाइटिंग भी हो रही हो, और इस वजह से ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा खफा हो या अलग हो, या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे हो, मन नहीं हो। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी तरह का एडिक्शन है, ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल है, या कोई और चीज़ लेते हैं, ड्रग्स वगैरह, या फिर ये भी हो सकता है स्मोकिंग करते हो, या पॉर्न मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ हो, या फिर फ्लर्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो। और क्योंकि ये टावर और डेथ के साथ आया है, तो यही इनकी आदत ले डूबी है आपके एक स्टेबल कनेक्शन को। यही एक बुरी आदत ले डूबी है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को, जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में डेवलप हो सकता था, पर इनकी गलत बदनीयती से, ये जानते हुए भी कि आप एक बहुत ही ज़्यादा पर्सन ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों को के लिए हमेशा मना करते हैं, जिनकी वजह से आपके उनके रिलेशन के बीच में डाउट आया है। ये जानते हुए भी उन्होंने आपकी कदर नहीं करते हुए भी आपको गुड बाय कहा है। लेकिन ये हुआ कि जब आपने अपनी फीलिंग को होल्ड करना शुरू किया कि ठीक है, बहुत हो गया है, आप अपनी हीलिंग पे लग गए हैं कि ठीक है, अगर आप बार बार यही ऑन ऑफ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालना चाहते हैं, आपने जब अपने आप को होल्ड कर लिया है, तो अब टाइम चेंज हो रहा है। अब जब टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम चेंज होने में हमें दिख रहा है कि उन्हें रियलाइज़ हो रहा है उन्होंने क्या किया आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। किस थर्ड पार्टी को दी है? कार्ड देखिए किसके नीचे आए हैं, डेविल कार्ड के नीचे। उनको पता समझ में आ रहा होगा कि जिसके साथ उन्होंने रिलेशन रखा आपको छोड़ के, वो किसी मतलब से उनके साथ थी, या अगर उनको अभी भी समझ नहीं आया तो कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। और अगर जो भी थर्ड पार्टी थी, उसको एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि जब भी इसको घूम फिर के मेरे पास आना है। क्यों? क्योंकि उसने एक ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो आपके पार्टनर अगर चाहें भी थर्ड पार्टी को, तो वो नहीं छोड़ पाते, बार बार उसकी ओर भागते हैं
कि क्योंकि उनको वो ब्लैक मैजिक के थ्रू अपने आप कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। और आई थिंक इस लड़की ने या इस औरत ने कोई भी कपड़ा इनका रखा हुआ है, एक बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, मतलब कुछ इनर्स रखे हुए हैं जिसकी वजह से ब्लैक मैजिक करती है, जिसकी वजह से बार बार उसके पास भागते हैं कि मुझे घूमने जाना है, हवा पानी बदलने जाना है, ये भागते हैं उस तरफ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपका फोकस जो है अब अपनी ओर बहुत ज़्यादा है, पहले जैसी इम्पोर्टेंस आप उन्हें अब नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने कन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए आप दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुए हैं उन पे ध्यान देने के मतलब क्यों हुए कन्फ्लिक्ट, रीज़न क्या था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, गलत बातें थी, गलत संगत थी, ठीक है ना। इस वजह से देखते हुए, इस चीज़ के लिए बारे में सोचते हुए, अपने को एनालाइज करते हुए आपने अपना फोकस अब जो है वो शिफ्ट करने के लिए सोच लिया है। आप अपनी एक नई बिगनिंग में हैं, फोकस है आपका उस ओर, और आप जो है इस सेल्फ सैबोटाज एनर्जी से निकल के आप अपने को जस्टिस दे रहे हैं या दे रही हैं। आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रही हैं। आप अपनी विजडम से अपनी लाइफ में एक स्टेबल जगह बना रही हैं, सिक्योर जगह बना रही हैं इंडिपेंडेंटली, ताकि आपको आगे जाके किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। वेयर इज़ आपके पार्टनर जो हैं स्टेगनेंट हैं, और आपके पार्टनर जो हैं अभी बहुत डिप्रेशन में हैं, सॉरो में हैं, सैड हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। वो आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से कंफ्यूज हैं। क्यों कन्फ्यूजन रहेगा? क्योंकि ये इम्पैक्ट पड़ता है ना ब्लैक मैजिक का। आपके साथ एक रोड ट्रैवल करना चाहते हैं, शायद वो आपको कहीं इनवाइट करना चाहते हैं उनके साथ टाइम पास करने के लिए। पर ये ध्यान रखिएगा कि ये टाइम पास वाली एनर्जी ने ही आप दोनों को अलग किया है। अगर वो सीरियस होते तो आपके लिए सीरियसली एक्शन लेते, एक बार में डिसाइड करते कि या तो ये या वो, और फिर बार बार आपको ब्लॉक अनब्लॉक नहीं करते। ये जानते हुए कि थर्ड पार्टी गलत है, ये जानते हुए कि थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई कैरियर नहीं है, कोई अच्छा भविष्य नहीं है, उन्होंने आपको छोड़ा। मैं बताती हूँ क्यों छोड़ा। कंपैरिजन करें आपका थर्ड पार्टी का, तो थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी या बहुत ज़्यादा विद्वान तो नहीं लग रही। डेविल का कार्ड आया है। आपके साथ आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शायद फैमिली भी सेटल करना चाहते हैं या आपके साथ फैमिली हो। आप वेयरएज़ अगर आपकी बात की जाए, आप कंपेयर टू थर्ड पार्टी बहुत नर्चरिंग एंड केयरिंग है, फुल ऑफ लव है, डेडिकेशन है, आप में धैर्य बहुत है, बैलेंस करते करते हैं लाइफ में आप जानती हैं। आपको अपनी माइंड में क्लैरिटी होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपने बहुत ज़्यादा वेट किया अपने पार्टनर का, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है कि वो रिकनसाइल करें, आपके पास आएँ, ठीक से बात करें, हर चीज़ को क्लियर करें। आपने वेट इसलिए भी किया क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानती थी, आपको कहीं लगता है कि ये डिवाइन काउंटर पार्टनर है, शायद सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, इसलिए आपने एक हैप्पी फैमिली लाइफ का उनके साथ ड्रीम देखा था। लेकिन अब आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं और आपके पार्टनर इस चीज़ से बहुत परेशान है कि पहले जैसा इनमें ये हमें अटेंशन क्यों नहीं मुझे मिल रहा है, पहले जैसे मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, मैंने ब्लॉक कर दिया तो ये मैंने अनब्लॉक कर दिया, अब ये क्यों नहीं अनब्लॉक कर रहे हैं, ये इनको प्रॉब्लम हो रही है। वो विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और आपको बहुत प्रेस करते हैं। शायद आप बहुत फेमस हो रहे हैं या हो चुके हैं, या आपका सोशल सर्कल ज़्यादा है, लोग आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के साथ साथ आपके रॉयल स्टेटस को भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। जिस तरह से आप रहती हैं, कपड़े पहनने का स्टाइल, आपकी ब्यूटी, बात करने का सलीका, ये लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं शायद। और आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पास दूसरी सिटी में है तो आपसे मिल के ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं। इनफैक्ट वो आपके साथ मिल के बात करना चाहते हैं। वो अगर एक ही सिटी में भी हैं आप दोनों तो भी वो आपसे मिल के बात करना चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए। ये सब कुछ इतने धीरे हो रहा है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर तो ने बिल्कुल आपको
इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लायक नहीं समझा, आपको छोड़ के चले गए, इसलिए आपका हार्ट ब्रोकन है, इसीलिए आप डिफेंसिव बनती जा रही हैं, अपने ऊपर काम कर रही हैं, अपने ऊपर अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देते हुए आप अपनी में ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। स्ट्रेटजी और प्लानिंग आपके पार्टनर बना रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्टनर हैं। तो वो आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन बात यही है कि ये फिर एक पैशनेट एनर्जी के साथ आएंगे। थोड़े टाइम बाद बात करेंगे आपसे, फिर वो अपने काम में लग जाएंगे और फिर आप अब पहले से इनका व्यवहार बेहतर होगा। इन्होंने फाइनली आपको ही चुनने का सोचा हुआ है, लेकिन जो इनकी चीटिंग करने की आदत है वो नहीं बदली अभी तक। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पार्टनर फिर से आते हैं कि लेट्स टॉक, फिर से हम बात करते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं, ये एक बार फिर आपको चीट करने की कोशिश करेंगे, ये फिर आपके साथ वही सब करने की कोशिश करेंगे। इस ऑन और ऑफ सर्कल को अगर, क्योंकि फिर इनका ईगो भी साथ में आज भी साथ में आ रहा है अभी कि मैं जाके माफ़ी मांगूँ, क्योंकि एक अपॉलॉजी आ रही है आपकी तरफ, ठीक है ना। अगर ये पार्टनर आपकी ऑप्शन खेलते हैं तो आप इनको परमानेंटली बाय बाय कर रही हैं और आप अपनी एनर्जी पे फोकस कर रही हैं। बस ये अब आपके बिना इनको रात को ठीक से नींद नहीं आती। अक्सर रातों में उठ के ये सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, मैनिफेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा आपको। आपके लिए बिना इनकी लाइफ में बैलेंस आना बड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं आप इन्हें एक सोल के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे, रूह के लेवल पे बहुत सुकून देती हैं और ये उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। ये जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा देखो डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में है। ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी ख़त्म नहीं किया है इन्होंने और वेट कर रहे हैं कि टाइम चेंज होगा और अपने आप ही इन्होंने डिवाइन पे छोड़ दिया है। तो शायद हम दोनों के बीच में ये जो पेनफुल साइकिल है, ये जो साइलेंस है, ये टूट जाए। अब आप उनकी विश फुलफिलमेंट बन गई हैं और बहुत धैर्य के साथ ये आपको देख रहे हैं। ध्यान रखना, ये आप पे नज़र रखते हैं और आप बहुत क्लैरिटी के साथ चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे हिडन ट्रुथ हैं जो इस व्यक्ति ने आपको अभी तक नहीं बताए हैं। आप किसी के कहने पे नहीं चल रही, लेकिन आप अपनी हीलिंग कर रही हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है। ऑन द होल आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनकी चीटिंग नहीं छूटती है। थोड़े दिनों बाद उनका फिर से वही मूड हो जाएगा, फिर आपके पास रह के फिर कोई और थर्ड पार्टी आ जाएगी, फिर थोड़े दिनों में उन्हें हवा पानी बदलने कहीं जाना होगा तो फिर वही शुरू हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप उन्हें अपनी लाइफ में लाएं या ना लाएं, क्योंकि थर्ड पार्टी बार बार ब्लैक मैजिक भी करती है और उसमें थर्ड पार्टी का कसूर नहीं है। क्योंकि आप अपने किसी को इतनी एडवांटेज ही क्यों देते हो कि वो आप पे कुछ भी कर दे। इतना ज़्यादा मुँह लगाने की क्या ज़रूरत है किसी को। सोच समझ के एक रिलेशनशिप रखना चाहिए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर को ये रिग्रेट जो कर रहे हैं कि आपको छोड़ दिया है इन्होंने, तो क्या ये अब थर्ड पार्टी को परमानेंट छोड़ के आपके पास आएंगे या आपको मिस कर रहे हैं। देखो मैं कर तो आपकी बात रही हूँ, थक गए हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अभी जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका था, इनका शुरू हुआ है, ठीक है ना। ये कभी कभी अपनी लाइफ को आपकी लाइफ से कंपैरिजन करते हैं, अपनी ये बहुत सारा ट्रैवल भी करते होंगे, शायद इनका ट्रैवलिंग का कोई काम भी हो सकता है। इस प्यार की गहराई को इनको समझने में इतनी देर लगे कि अब बहुत दुखी हैं कि बहुत देर कर दी उन्होंने। बहुत बड़ा चेंज चाहते हैं ये आपके साथ और आपके साथ फिर से मिलके ये जो एक नया लाइफ सर्कल बनाना चाहते हैं। इसके लिए ये पुरानी बातें बहुत याद करते हैं, आपके साथ बीते हुए पल इन्हें बहुत याद आते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके साथ फिर से पुराने हुए बीते पलों को ये एक बार फिर से जीना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर की अभी जो करंट एनर्जी है वो ये है कि वो मिस बहुत कर रहे हैं आपको और उन्हें पता है कि आप अकेले आगे बढ़ रही हैं अपनी सक्सेस की ओर। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपके सक्सेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भागीदारी बनना चाहते हैं। आपके पेशेंस की बहुत ज़्यादा दाद देते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं आपके साथ। मैंने बोला ना, आपकी सक्सेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आप जहाँ यूनिवर्स को जानते हुए, उनके साथ एक होते हुए, यूनिवर्स की भाषा को समझते हुए चुप रह के अपने इस दर्द को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं,
मोमेंट टू मोमेंट में, बिल्कुल चुप होके, साइलेंट होके। वहीं आपके पार्टनर जो हैं अभी चुपचाप बैठे हैं, अपने को होल्ड किए हुए हैं। धीरे धीरे वो भी रिसेप्टिव बन रहे हैं, धीरे धीरे उनमें भी समझ में आ रही हैं, धीरे धीरे वो भी पुराने गलत लोगों को गुड बाय करने लगे हैं, लेटिंग गो कर देंगे। नहीं किया तो करेंगे। अभी उनको हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं। बहुत ही स्लो तरीके से आपकी तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वो जल्दबाजी करेंगे तो कहीं खो ना दे। लेकिन पास्ट की चीज़ें और पास्ट में उन्होंने जो मिसबिहेव किया है वो गिल्ट उन्हें बहुत ज़्यादा रोकता है आपके पास आने के लिए। तो अभी आज की करंट फीलिंग उनकी यही थी। लेट्स सी कि क्या वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल में अगर मुझसे बात करनी है तो व्हाट्सएप पे जो उनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और science2pedia@gmail.com पे लिख सकते हैं। आप अगर सुपर थैंक्स देना चाहते हैं तो पेपाल के थ्रू भी मुझे दे सकते हैं, या सुपर थैंक्स वैसे भी डोनेट कर सकते हैं। और जो लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु का, पामिस्ट्री का, फेस रीडिंग का, फोन न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं वो, और साथ ही साथ जो टैरो साइकिक रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई हैव ओवरकम ऑल माई फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़, क्योंकि उनको ना प्यार की इतनी गहराई समझ नहीं आ रही थी अभी तक कि इतना गहरा, इतना सच्चा प्यार कौन कर सकता है। उन्हें लगता था सब झूठे हैं, उनको जैसे झूठे लोग पहले मिले थे, आप भी उनमें से एक हैं। लेकिन अब उन्हें जब समझ में आ रही है तो बहुत ही धैर्य के साथ वो आपका वेट कर रहे हैं। 3 of Swords. This heartbreak is painful. The letting down and the breaking of trust has led to emotional turmoil. अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो आपको लेट डाउन किया, जो आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ये हार्ट ब्रेक जो उन्होंने आपको दिया, जो दर्द आपको दिया, अब उन्हें समझ में आ रहा है और ये उनको भी महसूस हो रहा है। यहाँ से सारे कार्ड छूट जाते हैं। 2 मैसेजेस और लेंगे। 5 of Wands, like the dog barks, I will remain unaffected with what is being thrown at me. तो उनको अब वो डिफेंसिव मोड में आ गए हैं कि लोग जो बोलते हैं बोलने दीजिए, अब मैंने जो आपके लिए डिसाइड करना है मैं करूँगा। आई एम फीलिंग हैवीली बर्डन एंड इट इज़ वेइंग मी डाउन। बहुत ज़्यादा बोझिल महसूस कर रहे हैं आपके बिना। शायद रात को, जैसे मैंने कहा था, ठीक से नींद नहीं आती। जस्टिस देना चाहते हैं, मैंने बोला था पहले भी। इट इज़ डिसीजन टाइम एज फार एज दिस रिलेशनशिप गोज़। कर्मा विल सर्व यू विद वॉट यू डिजर्व। जो आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। अब वो इस रिलेशनशिप को सच में जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। इतने अच्छे, लॉयल, सपोर्टिव पार्टनर को छोड़ के वो उन लोगों के पीछे भागे जो या तो पैसों की वजह से, या फिजिकल रिलेशन की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, या टाइम पास की वजह से, उनको कुछ भी ना समझते हुए, एक एंटरटेनमेंट का साधन समझते हुए उनके साथ चिपके हुए थे। और इसीलिए अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलती करी है। समझ में आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो एक्शन लेके थोड़े दिनों बाद फिर वैसे करेंगे तो व्हाट इज़ द पॉइंट। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप उन्हें लेना चाहती हैं कि नहीं, या लेना चाहते हैं कि नहीं। तो ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, एक बहुत अच्छी सी यूज़फुल चीज़ के लिए, आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा उसमें। और उस अनाउंसमेंट के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस।